हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहानियाँ अजब गजब। फ्रेंड्स, फिर से ले आया हूँ आपके लिए एक नई और यूनिक स्टोरी। और स्टोरी का नाम है ग्रैंडफादर फाइट्स एन ऑस्ट्रिच, शतरमुर्ग और दादाजी का मुकाबला। एंड अगेन फ्रेंड्स, इस स्टोरी को लिखा है सर रस्किन बॉन्ड ने। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट करना भी ना भूलें। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद ग्रैंडफादर फाइट्स एन ऑस्ट्रिच, शतरमुर्ग और दादाजी का मुकाबला। भारतीय रेल की नौकरी से पहले दादाजी ने कुछ समय तक ईस्ट अफ्रीकन रेलवेज के लिए काम किया था और शतरमुर्ग से उनके आमने सामने का वाकया इसी दौरान का है। अक्सर सुनी सुनाई जाने वाली मेरे दादाजी की इस कहानी से मेरे बचपन में बार बार नई जान सी आ जाती थी। और यहाँ मैं ये कहानी, जितना कि मुझे याद है, उन्हीं की ज़बानी पेश कर रहा हूँ। उन्होंने बताया, मैं एक नई रेलवे लाइन बिछाने के काम में लगा था जब बड़ी बुरी मौत मरते मरते बचा। मैं एक छोटी सी शहरी बसावट में रहता था, लेकिन काम के लिए मुझे कोई 12 मील दूर जाना पड़ता था। हालांकि जहाँ काम चल रहा था वहाँ मेरे रहने के लिए तंबू का इंतज़ाम भी था, लेकिन अक्सर मुझे घोड़े पर सवार होकर शहर जाना पड़ता था। मुझे याद है, एक बार मेरे घोड़े के साथ एक हादसा हो गया, लेकिन किसी ने मुझे अपनी गाड़ी से लिफ्ट देकर शहर पहुंचा दिया था। मैं आस लगाए था कि लौटते वक्त भी ऐसे ही कोई मुझ पर मेहरबानी कर देगा, लेकिन ऐसा होना नहीं था। और अगली सुबह मैंने मन बनाया कि मैं पैदल ही निकल पड़ूंगा और पहाड़ियों पर से छोटा वाला रास्ता पकड़ लूँगा, तो 6 मील तक मुझे कम चलना पड़ेगा। इस छोटे वाले रास्ते से जाने के लिए एक शतरमुर्ग फार्म या कैंप से होकर गुजरना ज़रूरी होता था। प्रजनन के मौसम में इस रास्ते से जाना ख़तरनाक था और बुरी तरह ख़तरे से भरा हुआ था, ख़ासकर पैदल, क्योंकि इस दौरान नर शतरमुर्ग बेहद ख़तरनाक हो जाते हैं। लेकिन शतरमुर्ग के तौर तरीक़ों से वाकिफ़ होने की वजह से मुझे मालूम था कि अगर किसी शतरमुर्ग ने मुझ पर हमला करने की कोशिश की तो मेरा कुत्ता ही उसे खदेड़ देगा। हालांकि बात अजीब सी लगती है, लेकिन बड़े से बड़ा शतरमुर्ग, कुछ तो 9 फीट से भी ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, तो भी वह एक छोटे से कुत्ते को देखकर घुड़दौड़ वाले घोड़े की तेज़ी से भाग जाते हैं। और इस तरह अपने कुत्ते के साथ मैं काफ़ी हद तक खुद को ख़तरे से दूर समझ रहा था। अब शतरमुर्ग फार्म पर पहुंचते ही मैं तारों की बाड़ के अंदर घुस गया और अच्छी तरह आंखें खोलकर कंटीली झाड़ियों के बीच से निकलता चला जा रहा था। और कई बार कुछ दूरी पर दाना चुगते शतरमुर्ग भी मुझे दिखाई देते थे। मैं फार्म की बाड़ के अंदर करीब आधा मील गया था कि एक खरहा कहीं से निकलकर भागा और मेरा कुत्ता उसके पीछे तेज़ी से दौड़ पड़ा। मैंने उसे वापस बुलाने की कोशिश की, जबकि मुझे मालूम था कि ऐसा करना बिल्कुल बेकार साबित होगा, क्योंकि खरहे का पीछा करना उसे अच्छा लगता था और ये उसका जुनून था। कुत्ते की भौंकने की आवाज़ थी या मेरा पुकारना, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मैं जिस बात से बचने की फिराक में था वह अब हो गई थी। शतरमुर्ग बेचैन हो चले थे और तेज़ी से इधर उधर भागने लगे। अचानक मैंने करीब 100 गज की दूरी पर एक झुरमुट से एक बड़े से नर शतरमुर्ग को निकलते देखा। वह कुछ पल तक बिना हिले डुले खड़ा हुआ टकटकी लगाकर मुझे देखता रहा, पर फिर अपने पंख फैलाकर अपनी पूंछ खड़ी करके तेज़ी से मेरी तरफ दौड़ पड़ा, ये मानते हुए कि साहस में समझदारी का हिस्सा ज़्यादा होता है। कम से कम इस मौके पर मैं वापस मुड़ा और बाड़ की तरफ दौड़ पड़ा, लेकिन दौड़ में शतरमुर्ग के साथ बराबरी तो की ही नहीं जा सकती थी। शतरमुर्ग के एक बार में 16 या 20 फीट की दूरी तय करने से मेरे पैरों से 2-3 फीट की दूरी नपने की क्या बराबरी। बस एक ही उम्मीद थी कि शतरमुर्ग की पहुंच में आने तक किसी झाड़ी की आड़ में रहना और किसी तरह उसके हमले से बचते रहना। उसे धोखा देकर बचते रहने के सिवाय मेरे पास और कोई चारा था ही नहीं। अपना रास्ता थोड़ा बदलते हुए मैं सबसे पास वाले झाड़ियों के झुरमुट की तरफ लपका। तेज़ी से सांस लेता मैं सोच रहा था कि मेरा पीछा कर रहा शतरमुर्ग अब पहुंचा कि तब वह विशालकाय पक्षी अगले ही पल मेरे सामने था और फिर एक अजीब लड़ाई शुरू हो गई। मैं उसकी टांग के जानलेवा हमले से बचने के लिए लगातार इसी कोशिश में था कि उसके सामने ना पड़ूं। शतरमुर्ग सामने की तरफ लात मारता है,
और वह भी इतने ज़ोर से कि उसके छेनी जैसे पहने पंजे अगर चुभ जाएं तो फिर सिर से पांव तक सारे शरीर को चीर सकते हैं। अब उखड़ी हुई सांस और भरी लाचारी के साथ एक झाड़ी के चक्कर लगाते हुए, जिसकी चौड़ाई करीब 12 फीट और ऊंचाई 6 फीट थी, मैं कहीं से मदद मिलने के लिए दुआएं किए जा रहा था। तेज़ी से मेरी ताकत चूकती जा रही थी और मुझे समझ आ गया था कि इस लड़ाई को ज़्यादा देर तक जारी रखा नहीं जा सकता। थकान के मारे मैं बस ज़मीन पर गिरने को था, जैसे कि उसे मेरी हालत का अंदाज़ा हो गया हो। वो साए हुए पक्षी ने अचानक दुगनी तेज़ी से मुझ पर हमला बोल दिया। किसी तरह मैं एक और एक कदम हटकर बचा। ये कैसे हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन अगले पल मैं उसके एक डैने को उसके शरीर के पास वाले हिस्से से कस कर पकड़े लटका था, यानी कि उसके पंख से पकड़ के लटक गया था। अब डरने की बारी उस पक्षी की थी। वह एक ही जगह खड़े खड़े इतनी तेज़ी से घूमने लगा कि मेरे पांव हवा में ऊपर को उठकर लहराने लगे। इस दौरान शतरमुर्ग लगातार अपनी चोंच को जोर के झटके और आवाज़ के साथ बार बार खोलता और बंद करता रहा। ज़रा मेरी हालत के बारे में सोचिए, जब मैं पूरी ताकत से उसके डैने को पकड़कर उस पर लटका था और वह गोल गोल घूमे जा रहा था जैसे मैं कोई बेजान चीज़ हूँ। जल्द ही खिंचाव की वजह से मेरी बाहों में बुरी तरह दर्द होने लगा और लगातार चक्कर खाने से मेरा सिर घूमने लगा था। लेकिन मुझे पता था कि अगर मैं अपनी पकड़ ज़रा भी ढीली कर दूं तो मेरी खैर नहीं होगी। गुस्से से बौखलाया हुआ वह पक्षी जल्द ही मुझे अपने पैरों तले रौंद कर मार डालेगा। हम गोल गोल घूमते रहे। ऐसा लग रहा था कि मेरा दुश्मन कभी थकने वाला नहीं है, लेकिन मुझे पता था कि इस हाल में मैं और ज़्यादा देर नहीं रह सकता। अचानक पक्षी ने उल्टी ओर घूमना शुरू कर दिया। इस अचानक बदली चाल का असर ये हुआ कि शतरमुर्ग पर मेरी पकड़ ही ढीली नहीं हुई, बल्कि मैं ज़मीन पर चित जा गिरा। एक कांटेदार झाड़ी के नीचे मैं ढेर हो गया। अगले ही पल, इससे पहले कि मुझे हालात का जायज़ा लेने का मौका मिल पाता, शतरमुर्ग मेरे बगल में था। मुझे लगा कि आखिरी समय आ गया है। बिना कुछ सोचे समझे मैंने अपने चेहरे को बचाने के लिए अपने हाथों से अपने मुंह को ढक लिया, लेकिन मैं ये देखकर हैरान रह गया कि शतरमुर्ग ने मुझ पर हमला नहीं किया। मैंने चेहरे पर से हाथ हटाया तो देखा कि शतरमुर्ग मेरे सामने खड़ा था, एक पाँव ऊपर को उठाए मुझे चीर डालने के लिए। मैं हिल भी नहीं सका। क्या शतरमुर्ग मेरी तकलीफ़ का मज़ा लेने के लिए मेरे साथ वैसा खेल खेलने जा रहा था जैसा बिल्ली चूहे के साथ खेलती है? मैं एक टक उसे देखे जा रहा था कि अचानक उसने बड़ी तेज़ी से अपना सिर बाईं ओर घुमाया। अगले पल वह हड़बड़ाकर पीछे हटा, फिर घूमा और जितनी तेज़ी से दौड़ सकता था दौड़कर वहाँ से भाग गया। मैं सन्न रह गया था। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन जल्द ही मुझे पता चल गया और बेहद खुशी भी हुई, क्योंकि उसी समय मुझे अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ने वाले बिगड़ैल कुत्ते के भौंकने की आवाज़ सुनाई दी। अगले पल वह मेरे चारों ओर उछल उछल कर चक्कर लगा रहा था और मेरे मुंह और मेरे हाथों को चाट रहा था। अब कहने की ज़रूरत नहीं है, मैंने भी अपने कुत्ते को गले से लगाया और फिर मैंने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि जब तक मैं शतरमुर्ग फार्म पार नहीं कर लेता तब तक वह मेरे साथ साथ ही चलता रहे। तो फ्रेंड्स, ये थी कहानी ग्रैंडफादर फाइट्स एन ऑस्ट्रिच, यानी दादाजी और शतरमुर्ग का मुकाबला, जो अगेन लिखी गई थी सर रस्किन बॉन्ड के द्वारा। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो फ्रेंड्स, इसी तरह की और इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के लिए मिलते हैं आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।